नमस्कार। सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है, उस पर गंभीर और गहन चर्चा बड़ा अध्ययन करने के बाद हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। हर व्यक्ति को ये जानना बहुत ही जरूरी है। छोटी छोटी बातें बार बार फोन करके या अपने इष्ट मित्र परिजन रिश्तेदारों से आप बात करते हैं, कोई आपको गुमराह करता है, तो सही जानकारी शास्त्रों के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के कथनानुसार जो नियम है, उस नियम पर आधारित हम बात करेंगे कि आपके शरीर पर कुछ निशान होते हैं जन्मजात, जैसे तिल है या एक ब्लैक कलर का निशान होगा तो उसको लहसुन बोलते हैं। चौड़ा निशान होता है ब्राउन कलर का, या शरीर के कलर से डिफरेंट कलर का कोई आकृति होती है, और एक जैसे भारत का नक्शा होता है इसी प्रकार नक्शा बना होता है छोटा सा कोई, उसको लहसुन बोलते हैं। किसी के माथे पर होता है, किसी की कमर पर, किसी के वक्ष स्थल पर, पेट में, कोख में, जंघा पर या घुटनों पर, पैरों पर, जहां भी हो, तलवों पर, कहां कहां निशान क्यों होते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये निशान होते क्यों हैं। काल पुरुष के अनुसार 12 भागों में इस शरीर को बांटा गया है। मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां, 12 ही खाने बने होते हैं आपकी कुंडली में। जहां जहां पर राहु, केतु, मंगल या शनि का प्रभाव होता है, वहां ब्लैक मोल, काला तिल होने की संभावना रहती है या होता ही है। मंगल जहां होगा वहां कट का निशान होगा, यानी कि चोट का निशान होगा। वो प्राकृतिक नहीं है, वो बाद में बनता है। शनि और राहु के कारण ब्लैक मोल, काले रंग का तिल या लहसुन शरीर पर पाया जाता है। इनके कुछ निशान जो हैं, उनके कुछ एक्शन है लाइफ में, उनके अनुसार आपकी लाइफ में कुछ लक्षण बनते हैं। पाप ग्रहों का स्थान है, लेकिन वो पाप ग्रह वहां बैठ करके लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है, ये उस तिल के ऊपर निर्भर करता है। अब हम फोरहेड, सिर से शुरू करके पैरों के तलवों तक एक एक तिल का वर्णन करेंगे। आप अपने इष्ट मित्र परिजन बच्चों के शरीर पर कहां कहां निशान है, उसका फल आप समझिए कि ये फल होगा। ये बिल्कुल शास्त्रों पर आधारित है, कपोल कल्पित बातें नहीं है। विश्वास करके इसको बड़े तल्लीनता से, गंभीरता से समझिए। माथे पर अगर किसी के तिल होता है तो वे व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है, ये मानकर चलिए। माथे पर तिल अगर दाहिनी तरफ है तो बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को जीवन में मिलेगी। यह है राइट साइड का। और दोनों भौहों के बीच में अगर हो, मध्य स्थान में, तो वह व्यक्ति ज्यादातर जीवन में यात्राएं करता है, उसका बैग हमेशा तैयार रहता है, उसको जॉब भी ऐसा मिलता है कि उसको भ्रमण करना पड़ता है। बाईं आंख पर, लेफ्ट आईब्रो के आसपास या ऊपर अगर होता है तो ये अपने दाम्पत्य जीवन में या अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से विवाद का संकेत देता है, या उसके साथ उसकी बनती नहीं है, अच्छे संबंध नहीं रहते। इसके अतिरिक्त दाहिनी आंख पर अगर हो, राइट आईज के ऊपर अगर तिल हो, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत स्नेह और प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम रहता है। और ये जो ये है थोड़ी, अंग्रेजी में इसको चिन्ह बोलते हैं, तो यहां पर तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, मतलब बहुत प्रगाढ़ प्रेम नहीं है, ठीक ठीक सामान्य रहेगा, लेकिन
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, उसको एग्जाम्पलरी नहीं बोल सकते। और बाएं गाल पर अगर हो तो धन का खर्च अधिक करता है, उसका बजट उसके कंट्रोल में नहीं रहता, उसको ये नहीं पता चलता कि उसको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। दाहिने गाल पर धन की अगर तिल हो तो धन की बढ़ोतरी निरंतर होती रहती है, उसके घर में समृद्धि प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। इसके अलावा ऊपर का अगर होठ है, होठ ऊपर के होठ पर होगा तो ऐसा व्यक्ति विषय वासनाओं में लीन विलासिता में लगा रहता है। नीचे के होठ पर धन की कमी महसूस करता है लाइफ में। और कान पर अगर तिल रहे तो उसकी आयु जो है मीडियम रहती है, बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं बल्कि और कम आयु भी नहीं रहती। गर्दन पर तिल अगर होता है तो वो व्यक्ति आराम परस्त, आलसी और लेजी होता है, कल के ऊपर काम ज्यादा टाल देता है, बहुत मेहनती नहीं होता। अगर बिल्कुल सेंटर में हो, उसी गर्दन के सेंटर में हो तो प्रथम संतान पुत्र होती है, इसमें कोई शक नहीं है, आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। दाहिनी भुजा पर अगर आपके तिल होता है तो जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त होती रहती है पूरी लाइफ। और बाईं भुजा पर अगर हो तो शारीरिक कष्ट, परेशानी और अधिक खर्च, बैंक बैलेंस डगमगाया रहता है। नाक पर अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति किसी जीवन में झूठे आरोप से का शिकार होता है तथा यात्रा का कारक होता है, उसकी यात्राएं भी अधिक रहती हैं। बाईं भुजा पर मैंने बताया भुजा आर्म पर ये झगड़ा कराने वाला माना गया है, ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होता है, बात बात पर झगड़ा करता है। बाईं चेस्ट पर अगर हो तो अपने लाइफ पार्टनर से वो व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष, उसकी बनती नहीं है। ये लेफ्ट वाले चेस्ट की बात कर रहे हैं। और दाहिनी छाती पर अगर हो तो लाइफ पार्टनर से बहुत प्रेम भाव बना रहता है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अधिकांश लोग क्या समझते हैं कि महिलाओं के बाएं अंग पर तिल होना शुभ होगा, ऐसा नहीं है। जो ये बताया जा रहा है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर दोनों चेस्ट के मध्य में, सेंटर में हो तो जीवन अत्यंत सुखमय बना रहता है शास्त्रों के अनुसार। सामुद्रिक शास्त्र ये कहता है इन तिलों का बहुत महत्व होता है। हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर अगर किसी के भी तिल होगा, ब्लैक मोड होगा या प्राकृतिक चिन्ह होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, हृदय से और मन से सोचकर डिसीजन लेने वाला होता है। पसली, जो पसली होती हैं, जो लंग्स के ऊपर कवर करके रखती हैं, जो हड्डियां, उनको पसली कहते हैं। पसली पर अगर हो तो ऐसा व्यक्ति डरपोक स्वभाव का रहता है, कम बोलता है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता है तथा झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करता है। पीठ पर अगर तिल हो, पीठ, बैक, कमर में, तो ऐसा व्यक्ति अधिकांश रूप से लंबी यात्रा में, जैसे 1 महीने की समुद्र की यात्रा, या कोई नेवी में काम करता है, 6 महीने बाद छुट्टी आता है, पानी के जहाज पर नौकरी कर रहा है, तो रेस्ट ज्यादा करता है और सोने में उसका समय ज्यादा व्यतीत होता है। पेट पर अगर तिल हो तो अधिक भोजन करता है या रसीले पदार्थ, अच्छे व्यंजन उपभोग करने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उसको पसंद आते हैं। कहीं बहुत अच्छा आइटम बाजार में बन रहा है तो खड़ा होकर के वहीं शुरू हो जाएगा और वो आइटम खा करके तब आगे बढ़ेगा, अर्थात श्रेष्ठ खान पान की इच्छा रखने वाला। अगर बगल, ये जो बगल है, इधर बगल में अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति
अपने प्रताप से, विचार से, मन से दूसरों को हार्म करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए उद्यत और तत्पर रहता है। ग्लानि होती है उसको दूसरों की उन्नति से और परेशान करता है दूसरों को। कमर के ऊपर तिल अगर हो तो यात्रा में रहता है, लेकिन कमर के अगर नीचे के भाग में हो तो ऐसा व्यक्ति का मन हमेशा अशांत बना रहता है, क्योंकि शनि और राहु का जो प्रभाव है वो वहां पर रहता है, तो मन को प्रभाव डालता है। बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की हथेली पर अगर तिल हो तो वो भी मूवेबल पोजीशन में, उसके कार्य क्षेत्र या मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय बदलता रहता है या मूवेबल पोजीशन में रहता है। एक जगह उसका मन, चित्त स्थिर नहीं रहता, यात्रा भी अधिक करता है। अगर अब पैरों की बात करते हैं, दाहिनी हथेली पर अगर होता है राइट पर तो इतना धनवान होगा कि पूछो मत। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हाथ में तिल हर जगह अच्छा होता है, लेकिन जो राइट हैंड की जो ये उंगली है इस पर तिल होने का मतलब है नौकरी या जो भी बिजनेस कर रहा है उसको बीच में छोड़ेगा और छोड़ करके दूसरा काम करेगा। हथेली के ही जहां शुक्र का भाग है वहां अगर तिल होता है तो लाइफ पार्टनर की लाइफ को खतरा होने का डर रहता है। कोई सर्जरी, बीमारी या असाध्य रोग जो बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट जिसका चलता है, ऐसा रोग होने की संभावना रहती है। यानी कि लाइफ पार्टनर का सुख कम मिलता है। ये शुक्र क्षेत्र है, इसीलिए लाइफ पार्टनर कहा गया है, उसकी सुख में कमी आती है। लेकिन धनवान बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति, उनके पास कई प्रकार के सुख साधन बने रहते हैं। दाहिने पैर में अगर किसी के तिल हो, पैर में कहीं भी दिखाई दे रहा हो, ऊपर पंजे पर या लेग के ऊपर, ऐसा व्यक्ति दाहिने पैर में होता तो मूवेबल पोजीशन, जहां भी यात्रा करेगा वो यात्रा उसके लिए लाभदायक होती है। जहां भी जाएगा चलते चलते पैसे का कलेक्शन करेगा। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर संग्रह अमीन या धन इकट्ठा करने वाले, फाइनेंस का काम करने वाले या LIC के एजेंट, जिनको घर घर जाकर के पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, इस टाइप के, या जिनके विदेशों में काम चलते हैं, ऐसे व्यक्ति इस टाइप के काम से धन कमाते हैं। दाहिने पैर में तिल का ये फल है। बाएं पैर में अपव्यय, यानी कि वो बिना सोचे समझे अपव्यय करता है। अनकंट्रोल्ड बजट, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, गलत खर्चा, और उसके इष्ट मित्र उसको बहला फुसला करके उसका पैसा लेंगे और उसको धन लाभ नहीं होगा। प्रचुर मात्रा में धन लाभ नहीं होता। ये बाएं हाथ का है। और पांव के जो तलवे हैं, जो पैर के तलवे होते हैं नीचे, तो दोनों पैरों में ही अगर तिल हो, स्पष्ट हो, अग्र भाग में हो, तो व्यक्ति रुकता नहीं, चलता रहता। और पिछले भाग में हो, फर्स्ट हाफ में, बैक साइड एडी की तरफ, तो यात्रा तो होगी, परेशान रहेगा, पैदल ज्यादा चलेगा और वाहन में बैठने की उसकी इच्छा कम होती, पैदल घूमने का शौकीन होता है। तो ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये तिल के लक्षण हैं और इनसे मनुष्य को उसी प्रकार का लाभ या हानि होती है। और ऐसा व्यक्ति धन लाभ या हानि उसी तिल के हिसाब से प्राप्त कर सकता है। शंका और बहम में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार फल कहे गए हैं, ये मैंने आपके समक्ष बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।